तो गैज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक है और बाइक जो है चलते चलते बंद हो गया। उसके बाद क्लाइंट जो है बाइक को धक्का मार करके लाया था। जैसे बाइक का हमने यहाँ पे इग्निशन ऑन किया तो नहीं हॉर्न वर्क कर रहा था, नहीं बाइक किक से स्टार्ट हो रहा था, नहीं कोई सिस्टम इसका वर्क कर रहा था। कितना भी किक दबाए तो बाइक के डिस्प्ले पे लाइट नहीं आ रहा था। उसमें बैटरी लग कर गया था, बैटरी बिल्कुल डेड कर गया था और बाइक चलते चलते काफी बंद हो रहा था, यानी कि बाइक जो है काफी बंद हो रहा था। अभी हमने दूसरा बैटरी डाला तो बाइक देखिए स्टार्ट हो रहा है। देखिए बाइक स्टार्ट हो गया, लेकिन जैसे बैटरी का टर्मिनल यहाँ सेट करेंगे देखिए बाइक बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं बाइक में चार्जिंग का जो सिस्टम है वो मुझे हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइक का बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रहा है। पहले वाला बैटरी में भी सही होगा, क्योंकि बैटरी की इसका चार्जिंग सिस्टम नहीं काम करता। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोग के बाइक में उस टाइम सबसे पहले आपको बाइक का फ्यूज बॉक्स को चेकअप करना है। अगर इसका परफेक्ट सही है, एक एक फ्यूज को हमने चारों फ्यूज को चेकअप किया, कोई भी फ्यूज इसका डेड नहीं है, फ्यूज वगैरह परफेक्ट सही है, तो आप पता कैसे करेंगे बाइक का बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आपको बाइक में आ जाएगी, बार बार बैटरी डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले आपको सिंगल सा ट्रिप का फॉलो करना है, बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं। बट इस बाइक में अभी हम नया बैटरी डालेंगे और आप लोगों को दिखलाएंगे बैटरी चार्ज हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले हम इसका चार्जिंग सिस्टम चेकअप करेंगे, क्योंकि बाइक जो है पुराने बैटरी के जो है चलते चलते डाउन हो गया था। बैटरी चार्ज मेरे हिसाब से नहीं होता, जिसकी वजह से बैटरी का करंट से ही बाइक चल रहा था, यानी कि बाइक में जो एक आर्मेचर कॉइल लगा है या फिर रेगुलेटर लगा है, वहां से करंट जनरेट मुझे हिसाब से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना बैटरी चार्ज हो रहा है ना ही बाइक जो चल रहा है। जैसे बैटरी का टर्मिनल साइड की आप देखिए कि बाइक जो बंद हो गया। तो मेरे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को यहाँ पे क्या करूँ 20 पे सेटिंग कर। जब भी हमारे बाइक का वोल्टेज चेकअप करना रहता है उससे हम 20 पे ही चेकअप करते हैं। देखिए मल्टीमीटर को 20 पे सेटिंग कर लिया, अभी होल्ड हो गया, इसको मन होल्ड कर दिए। अब देखिए 20 पे सेटिंग कर दिया, मल्टीमीटर को यहाँ पे रखते हैं और प्लस वाले को प्लस में टच करेंगे यहाँ पे और निगेटिव वाले को निगेटिव, यानी कि ब्लैक वाले को माइनस में, रेड वाले को पॉजिटिव में टच कर दे। देखिए नया बैटरी डाले, बैटरी चार्ज है। अब चलिए हम सेल्फ से स्टार्ट करते हैं बाइक, क्योंकि बाइक को स्टार्ट किया, मल्टीमीटर का पॉइंट कहीं भी आगे नहीं बढ़ा। देखिए आप बाइक में कितना भी हम टोटल देते हैं, इसका जो पॉइंट है आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइक का बैटरी जो चार्ज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बैटरी का टर्मिनल साइड करने पे बाइक बंद हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले इस आवर में चेकअप करेंगे बाइक का जो आर्मेचर कॉइल है, जो कि यहाँ पे बाइक के मैग्नेट के पास लगा आर्मेचर कॉइल, जो कॉइल असेंबल है उसको चेकअप करेंगे वो करंट जनरेट कर रहा है या नहीं। करंट को चेकअप करने ग्लैमर BS6 बाइक में आपको फ्यूल टैंक को ओपन करके यहाँ पे आपको सॉकेट लगा है, जस्ट इस सॉकेट के पास आपको करंट चेकअप करना है। देखिए फ्यूल टैंक का बोल्ट वगैरह हम ओपन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सॉकेट देखने को मिलेगा। व्हाइट वाले वायर में आपको करंट आना चाहिए, ठीक से ही चल रहा है। देखिए सॉकेट को यहाँ बाहर निकाल लिए, दोनों वायर में भी यहाँ पे डाल देंगे तो बल्ब वर्क करना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। दोनों का दोनों वायर में हमने ज्वाइंट कर दिया, बल्ब हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले अभी हम चेकअप करेंगे आर्मेचर को। अगर ये बल्ब वर्क करता फिर हमारा आर्मेचर कॉइल चाहिए, उस टाइम हम चेकअप करते बाइक का RR यूनिट, जिसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। तो बट जब तक बाइक का आर्मेचर कॉइल से करंट जनरेट नहीं होगा तब तक हम RR यूनिट को क्या ही चेकअप करेंगे। तो अभी सबसे पहले बाइक में चेकअप करेंगे वो हम आर्मेचर कॉइल असेंबल को चेकअप करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो करंट जनरेट होता है वो आर्मेचर कॉइल के पास जनरेट होता है, फिर आर्मेचर कॉइल में जो AC करंट जनरेट होता है और यहाँ से करंट जाता है रेगुलेटर के पास, यानी कि RR यूनिट के पास, फिर RR यूनिट से DC करंट सप्लाई होता है बाइक के बैटरी चार्जिंग के लिए, लाइट वगैरह के लिए। लेकिन इस बाइक में नहीं लाइट का सिस्टम वर्क कर रहा है, नहीं बाइक का बैटरी चार्ज हो रहा है, नहीं बाइक जो चल रहा है। अभी इसमें हम नया बैटरी डाले हैं, उसके बाद बाइक स्टार्ट हो रहा है, ड्राइव हो रहा है, चल रहा है। फिर कुछ देर में जितना देर बैटरी चार्ज रहेगा उतना बाइक चलेगा, फिर बाइक का बैटरी जैसे ही डाउन होगा तो बाइक बंद हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले चलिए बाइक से हम इंजन ऑयल बाहर निकालते हैं और आर्मेचर कॉइल असेंबल को, यानी कि मैग्नेट कॉइल को, मैग्नेट कवर को ओपन कर, बोल्ट को हम ओपन कर ले। चलिए मैग्नेट से हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बाइक का कंडीशन, यहाँ पे आर्मेचर कॉइल का आप कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो अपना सिस्टम चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर को काफी ज्यादा लॉस लगता है। अब आपको बतला रहे हैं कौन कौन कंपनियां। हीरो में अभी तक हम ये बोल्ट ओपन हुए ज्यादातर नहीं देखते, जो कि हीरो का भी बाइक में यहाँ पे मैग्नेट के अंदर देखिए सेल्फ वन वे में जो बोल्ट लगा है ना, ये सबसे ज्यादा टूटता था TVS के बाइक में, लेकिन अब टूटने लगा हीरो का भी बाइक में।
भाई कंपनी कर क्या रहा है, कैसे इंजीनियर इसको काम कर रहा है जो कि बार बार कस्टमर को ही लॉस लग रहा है। इसका सिस्टम सही देखते हैं हम यामाहा का बाइक में, जो कि सेल्फ का नट है वो पीछे की तरफ से दिया है, सेल्फ बैरिंग का जो नट है वो आगे से दे दिया है, जिसके वजह से बोल्ट कहीं ना कहीं टूट जाता है, खुल जाता है, जिसकी वजह से आर्मेचर को ठुकच देता है। अब देख रहे हैं आर्मेचर का एक एक वायर इसका टूट गया है, जिसकी वजह से बाइक का बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से बैटरी ऑटोमेटिक डाउन हो गया। अब चलते चलते बाइक बंद होने लगता था। देखिए आप, यही एक बॉल टूट गया। अब चलिए फटाफट से बाइक का मैग्नेट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसका कितना बॉल्ट टूटा है। सेल्फ वन में रिप्लेस करना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये बोल्ट जो सेल्फ बैरिंग का सबसे ज्यादा बोल्ट खुलता था, टूटता था टीवीएस बाइक में, लेकिन अभी देख रहे हैं कि हीरो का बाइक में भी बोल्ट ये टूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 ठो बोल्ट है, जिसमें से सिर्फ एक बोल्ट टूटा है। देख रहे हैं आप, एक बोल्ट टूटा नहीं, खुल गया है। तो मैं सभी बाइक बनाने वाले कंपनी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आप सेल्फ वन वे का जो बोल्ट देते ना अंदर से, उस बोल्ट को आप अंदर से नहीं दे करके पीछे से दीजिए। इस तरफ से रहेगा तो बोल्ट टूटेगा, खुलेगा तो चैम्बर में चला जाएगा, या फिर आजू बाजू में टूट। अगर मान लीजिए पीछे से बोल्ट रहेगा तो सेल्फ वन वे का कोई भी नट ढीला होता है, एक अजीब सा साउंड आता है। लेकिन जिस बाइक में आगे से नट दिया है, बोल्ट ढीला हुआ तो जल्दी साउंड नहीं आता है, और थोड़ा भी ढीला हुआ तो बोल्ट खुल जाता है झटका पे। और खुलने की वजह से आप देखिए चालू गाड़ी का ये आर्मेचर घिस गया। अब इस आर्मेचर का भी 1000-1500 प्राइस होगा। उसके साथ साथ इसका जो सेल्फ वन वे सही, अगर वन वे रिप्लेस करना पड़ता कंपनी क्लाइंट को तो काफी लॉस हो जाता। अभी इसमें बेफालतू में लॉस लगा है क्लाइंट को, जो कि आर्मेचर रिप्लेस करना पड़ेगा। अब चलिए सर्विस सेंटर पर दिखवाते हैं, आर्मेचर अवेलेबल होगा तो सही है, नहीं तो ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर इसके मेरे वर्कशॉप के बगल में ही है। देखिए सभी बोल्ट को अब हम एक एक करके चेकअप करेंगे, लेकिन ये कंपनी सही कर रहा है या गलत कर रहा है, आप लोग ही कमेंट कीजिए। पर्चा अभी हम इस बाइक से, ये पुराना जो आर्मेचर कोयल असेंबल है, जो सेल्फ नट टूटने की वजह से एक एक करके टूट गया है, तभी इसको हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद ही बाइक जो है बिना बैटरी का स्टार्ट होगा और बाइक में बैटरी चार्जिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। यह मेरे पास देखिए न्यू कोयल या आर्मेचर कोयल असेंबल है, बट इसका हम प्राइस नहीं दिखा सकते क्योंकि 2024-23 का ही एमआरपी का प्राइस था। तो अब न्यू एमआरपी क्या लगा वो नहीं लगा वो मुझे नहीं पता, बट इसका हम पार्ट नंबर आपको जरूर दिखला सकते हैं, जो कि यह है पार्ट नंबर। अगर आपके पास ग्लैमर BS6 बाइक है तो उसमें आपके पार्ट नंबर से आर्मेचर कोयल असेंबल कभी खराब हो जाए, फिर बाइक में बैटरी चार्जिंग के लेकर इशू हो जाए और आपको मैकेनिक बोले कि आर्मेचर कोयल आपका खराब हो गया, तो उस टाइम आप ये आर्मेचर कोयल असेंबल मंगवा सकते हैं इस पार्ट नंबर से। और देखिए दोनों में आप ज्यादा डिफरेंट देख रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ एक नट टूटने की वजह से भी क्लाइंट को लग गया 1200-1300 का लॉस। तो फ्रेंड देखिए बाइक से यहाँ पे मैग्नेट कवर से हमने इसका गैस्केट वगैरह साफ कर लिए, पुराने वाले जो आर्मेचर असेंबल जो टूटा हुआ था इसको हम ओपन कर लिया। अब चलिए फटाफट इसमें हम आर्मेचर असेंबल को सेटिंग कर लेते हैं। नया वाले कोयल को अब हम इस बाइक के अंदर परफेक्ट सेटिंग कर लिए हैं और प्रॉपर हमारा काम भी कंप्लीट हो गया है। जस्ट उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे, तो बाइक में यहाँ पे जो ये नट जो ओपन था, नट टूटा फूटा नहीं था, सिर्फ नट ढीला होकर के ओपन हो गया था, तभी सभी नट को हमने परफेक्ट तरीका से टाइट कर लिया है। अब चलिए बाइक में हम मैग्नेट को सेटिंग कर लेते हैं फटाफट से। तो गाइस देखिए बाइक का हमने यहाँ पे आर्मेचर वगैरह परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए बाइक को हम करते हैं स्टार्ट। अभी बाइक में नया वाला ही बैटरी लगा है, लेकिन यहाँ पे पिकअप कोयल का पहले हम कनेक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इस वायर में आपको दिखलाएंगे, ये जो व्हाइट वाला वायर है, पहले क्या था कि व्हाइट वाला वायर में करंट नहीं आ रहा था। करंट नहीं आने का एक ही रीजन था कि बाइक का जो आर्मेचर कोयल है देख रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से इसका डेड कर गया है। जो सेल्फ वन वे का जो सेल्फ बैरिंग का नट खुलने की वजह से सभी इसका पार्ट जो है घिस गया, जिसकी वजह से व्हाइट वाले वायर में करंट नहीं आ रहा था, और जिसकी वजह से बाइक में ना बैटरी चार्ज हो रहा था, ना ही लाइट जल रहा था, क्योंकि कोई भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा। करंट जो बाइक में जनरेट होता है वो मैग्नेट के पास से ही होता है। तो अभी सबसे पहले चलिए बाइक में वायरिंग कनेक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। जस्ट उसके बाद आपको बाइक स्टार्ट करके दिखलाएंगे, बैटरी चार्जिंग का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, लाइव प्रूफ दिखलाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे। तो फ्रेंड देखिए बाइक का हमने वायरिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही किक दबाएंगे तो लाइट जलना चाहिए, क्योंकि इसे छोटा वाला जो है 5 वाट का बल्ब था, वो बल्ब तो जैसे ही बाइक को हम करंट चेकअप किया तो बल्ब फ्यूज हो गया। इसके लिए हमने हेलोजन बल्ब डाले, बाइक का हेडलाइट वाला बल्ब, इसमें आपको करंट चेकअप करके दिखला रहा है। किक दबाइए, देखिए जैसे किक दबा रहा है अब ये लाइट वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे लाइट प्रॉपर वर्क कर रहा है, ज्यादा टोटल नहीं दीजिए, लाइट अब प्रॉपर वर्क कर रहा है। कि आर्मेचर कोयल से करंट जनरेट नहीं हो रहा था बाइक स्टार्ट होने के बाद भी, क्योंकि बाइक का जो आर्मेचर कोयल का कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल बुरी तरह से आर्मेचर कोयल इसका डेड कर गया था। ये सभी वायरिंग को कनेक्टिविटी हम कंप्लीट कर लिया। अब चलिए बैटरी का हम पॉजिटिव वायर को सेट करते हैं, देखते हैं बाइक बंद हो रहा है या नहीं। और ये देखिए बैटरी का टर्मिनल सेट करिए, अभी भी बाइक स्टार्ट है, क्योंकि अब जो है आ रहा है यूनिट से, क्योंकि अब जो है बाइक को आर्मेचर कोयल से करंट मिल रहा है, तो उस करंट पे अब बाइक चल रहा है। पहले क्या था कि आर्मेचर कोयल खराब होने की वजह से बैटरी जो चार्ज था उसी चार्जिंग वाले
यानी कि उसी चार्ज पे बाइक चल रहा था। जब तक ईसीयू को सिग्नल भरपूर नहीं मिलेगा, प्रॉपर करंट नहीं मिला, तब तक आपको एसटी कॉइल तक करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। करंट नहीं मिलेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अब आपको चलिए चार्जिंग चेकअप करके दिखलाते हैं। बाइक में हम पुराना ही बैटरी को सेटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बाइक में हमने जो पुराना बैटरी था उसी बैटरी को इंस्टॉल कर दिया, सेटिंग कर दिया। अब चलिए आपको हम थोड़ा बैटरी चार्जिंग चेकअप कराते हैं, वो भी मल्टीमीटर से, क्योंकि पहले कितना भी थ्रोटल देते थे तो मल्टीमीटर का पॉइंट ऊपर नहीं जा रहा था। चलिए फिर से मल्टीमीटर क्या करेंगे, 20 पे हम सेटिंग कर लेते हैं, यानी कि 20 पे। यहाँ पे देखिए सेटिंग कर लिया। अब आपको लाइव प्रूफ हम चार्जिंग चेकअप करके दिखला रहे हैं। तो बाइक स्टार्ट करो। तो बैटरी जितना चार्ज है उतना वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अब स्टार्ट करेंगे तो ये पॉइंट आगे जाना चाहिए। देखिए ऐसे बाइक का थ्रोटल देते हैं, पॉइंट रीडिंग जो है आगे बढ़ रहा है। थोड़ा और थ्रोटल दीजिए, रीडिंग आगे बढ़ रहा है, यानी कि बाइक में बैटरी जो है चार्जिंग का प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो गया। पहले क्या था कि बाइक का बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रहा था। मेन था कि आर्मेचर कॉइल, अगर आर्मेचर कॉइल में आपको दिख रहा है तो व्हाइट वाले में करंट आ रहा है, उस टाइम आपको उसके बाद यहाँ पे एक आरआर यूनिट लगा है जिसको रेगुलेटर बोलते हैं, रेगुलेटर को रिप्लेस करना है। उसके बाद प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट ज्यादातर प्रॉब्लम आता है आर्मेचर कॉइल खराब होने की वजह से ही। अगर आपको बाइक में कोई ट्रेड इंक्वायरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।